हेलो कहने से पहले आज बात हो जाए विजुअल मीडिया स्पेस में सेक्सुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स के बारे में, या यूं कहूँ हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स. एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ हैंड टू द पॉइंट ऑफ नॉजिया. इतना ज़्यादा हो चुका है ये कि सॉन्ग के लिरिक्स हों, एड्स हों, मूवी कैरेक्टर्स हों, हर फीमेल कैरेक्टर और मेल भी हाइपर सेक्सुअलाइज्ड नज़र आता है. इवन के ड्रामास जो कि बहुत साफ होते थे पहले, अब नेटफ्लिक्स है या कोई और प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से हाइपर सेक्सुअलाइज्ड और स्किनशिप सीन्स ज़्यादा नज़र आते हैं उसमें. जहाँ इनकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ ये नज़र आते हैं. हाल ही में सब ने बात की कि थामा मूवी में जो रश्मिका मंदाना की ड्रेसिंग थी, हर मूवी में हर फीमेल कैरेक्टर का ब्लाउज छोटे से छोटा टू द पॉइंट ऑफ कि नहीं होने के बराबर. ये सब क्यों किया जा रहा है? आई बॉल अटेंशन प्लीज, इट इज मेकिंग मी सिक. ये कैसे लोग हैं जिनके आई बॉल सिर्फ फीमेल बॉडी के कर्व्स के ऊपर जाती है? ये कैसे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन के ज़रिए अपनी मूवीज़, सॉन्ग्स और एड्स चलाना जानते हैं? इन्हें इसके अलावा क्या कुछ आता नहीं है? शोज़ देखें तो चाहे वो 4 More Shots हो या द रॉयल्स, इन लोगों के ख्याल में औरतों की आज़ादी सिर्फ सेक्स से ही रिलेट करती है. यानी वो जिनसी ताल्लुक़ बढ़ाएंगी और आज़ाद हो जाएंगी. ये बात मेरी सोच और समझ के बिल्कुल बाहर है कि कौन लोग ये स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं और कौन ऑडियंस इनको देख रही है. छोटी बच्चियाँ अगर ये सीरीज़ देखेंगी तो उनके दिमाग में इंडिविजुअल थॉट्स क्या होंगी? क्या सोचेंगी वो औरत की आज़ादी के बारे में? औरत की आज़ादी ये है कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, जिसको चाहे डंप कर दे, अच्छे लड़के को कारपेट बना ले, डोर मैट की तरह यूज़ करे. ऐसा नहीं है लाइफ में. ये क्या सीख देना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? औरत की आज़ादी, इससे उसका कोई लेना देना है ही नहीं. उसकी बराबरी से इन सब चीज़ों का कोई लेना देना है ही नहीं. ये फेक फेमिनिस्ट जो बैठ के इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं कि वाह क्या सीन दिखा दिए, ये मेरी समझ के बाहर है. हर चीज़ में बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअलाइजेशन, औरत को और इवन मर्दों को भी आजकल नियर ऑब्जेक्ट्स बना दिया है टू ऑगल एट. ओ भाई बस कर दो, ये वॉमिटिंग की जैसी फीलिंग आने लगी अब तो. हर चीज़ एड भी, मतलब क्या? इतना हॉलो और इतना सतही इंसान कब से हो गया है? वो औरत हो या मर्द हो, इतना सरफेस लेवल वो कब से हो गया है? उसमें कोई इमोशंस नहीं, कोई गहराई नहीं, सिर्फ डीमंस हैं जो हमारे चारों तरफ घूमते नज़र आ रहे हैं. यही रीज़न है कि हैरासमेंट्स के इशू हों, आर कल्चर हो, फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को डीएम्स में गंदे मैसेजेस हों, इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. क्यों? क्योंकि आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलाइज्ड चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं. उसके अबव एंड बियॉन्ड आप कुछ देख ही नहीं पा रहे, आपको परोसा नहीं जा रहा, आप देख नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि हाँ शायद सब कुछ यही है. औरत सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है और उसका सिर्फ फ़ायदा उठाया जा सकता है. उसमें एहसास, जज्बात, उम्मीद, कामयाबी की दौड़ में जीतने की एक रमक बिल्कुल नहीं हो सकती. तो जब आप अपनी फीड्स पे हर वक्त यही गन देखेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? ये परमानेंट डैमेज करेगी आपके ब्रेन को. परमानेंटली आप चीज़ों को उसी तरह सोचने लग जाएंगे. एक परमानेंट डैमेज टू योर ब्रेन
जिसमें आप इसके अबव एंड बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। इट्स हाई टाइम इस इशू को रेज करना चाहिए। एड्रेस तो पता नहीं है कब ही होगा, लेकिन एटलीस्ट हम इसे रेज तो कर सकते हैं। हर चीज़ इवन बच्चों की भी कोई प्रोडक्ट हो तो वो भी इतने सेक्सुअलाइज तरीके से बेची जाती है कि वो सोच के बाहर है आपकी कि क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं माशरे के साथ। इट्स हाई टाइम नाउ, वी नीड टू कॉल देम आउट, वी नीड टू कॉल द एक्ट्रेसेस आउट जो ये सब कर रही हैं। प्लीज़, इट्स हाई टाइम अब आप मना करना शुरू करें आइटम सॉन्ग्स को, और स्कैंडिडली क्लैड क्लोथ्स पहनने से आप मना करें। आइटम सॉन्ग में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो कैमरा पॉइंट्स हैं उसकी और जो ड्रेसिंग है एटलीस्ट उसको तो एड्रेस कर ही सकते हैं आप। इतनी पावर तो होती है एक्ट्रेसेस के पास, और अगर नहीं होती तो मना करने की ताकत तो आपके पास होती है। आपको देख के हज़ारों छोटी बच्चियां इम्प्रेस हो रही हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी की तरफ, प्लीज़ इस बारे में सोचें। एक औरत की इज़्ज़त तमाम औरतों की इज़्ज़त होती है, प्लीज़ ज़रूर सोचें इस बारे में। और एड कंपनीज़, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तो सब कुछ बेचने के लिए धरती पे आए, ये इंसान को बेचेंगे, जज्बात को बेचेंगे, सब कुछ बेच ही डालेंगे। मूवी राइटर्स को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ जब आप कोई फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर लिखें तो वो फॉर्म और शॉर्ट्स जैसा ना हो। औरतें इसके आगे और इससे भी ज़्यादा बढ़कर भी कुछ हैं, वो इंसान हैं, उनके जज्बात हैं, सिर्फ सेक्स में फंसी हुई कोई चीज़ नहीं है वो, और यही आज़ादी नहीं है उनके पास। और भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस है जो औरतें महसूस कर सकती हैं और करना चाहती हैं। प्लीज़ इनको इन फ्रेम्स में करना बंद करें। यही रैंट करनी थी मुझे। उम्मीद है इस रैंट से कुछ लोगों के कानों पे ये बात पड़ेगी और वो आगे बढ़ाएंगे इसको। वैसे तो उम्मीद कम ही है क्योंकि सब्सक्राइबर कम है। जिसको ये पसंद आए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस टॉपिक पे बात की जा सके, इस तरह के ईवल्स, इस तरह के डीमंस को कॉल आउट किया जा सके। मैं आपसे मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।